नमस्कार दोस्तों, मैं घनश्याम राय आप सभी का न्यूज डंका हिंदी में स्वागत करता हूं। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा किए जाने के बाद से इंडिया गठबंधन अचानक सा अदृश्य हो गया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर इंडिया गठबंधन में चल क्या रहा है। क्या 28 दलों के गठबंधन में दरार आ गई है या गठबंधन की चाल धीमी हो गई है? यह बात सभी लोगों के जहन में उठ रही है, लेकिन इस संबंध में गठबंधन से जुड़ा कोई नेता नहीं बोल रहा है। तो आज हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इंडिया गठबंधन में क्या चल रहा है, गठबंधन में इतनी खामोशी क्यों है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना में इसी माह विधानसभा चुनाव की घोषणा की गई। इस पांचों राज्यों का परिणाम 3 दिसंबर को एक साथ आएगा। पांचों राज्यों का चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है, लेकिन इंडिया गठबंधन 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद से ही गायब हो गया है। गठबंधन की जितनी सक्रियता पहले देखी जा रही थी, अब वह सक्रियता दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर इसकी वजह क्या है। क्या गठबंधन में दरार आ गई है? क्या इंडिया गठबंधन 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ही बिखर गया है? ऐसे सवाल सभी के जहन में उठ रहे हैं। हालांकि सवालों का जवाब भविष्य के घर में छिपा हुआ है, लेकिन गठबंधन के नेताओं की निष्क्रियता इस ओर इशारा कर रहे हैं कि गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। वैसे 28 दल अलग अलग विचारों के हैं, तो उनके अपने स्वार्थ भी हैं और राजनीतिक मजबूरियां भी हैं, जिसे सुलझाना और खत्म करना गठबंधन के लिए टेढ़ी खीर है। वैसे गठबंधन के वजूद को नकारना बेवकूफ़ी होगी। माना जा रहा है कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद से एक बार फिर इंडिया गठबंधन सक्रिय हो जाएगा। भले यह गठबंधन लोकसभा चुनाव में कोई करिश्मा न करे, लेकिन यह गठबंधन 2024 के लोकसभा चुनाव तक सक्रिय रहेगा। बाद में चाहे यूपीए की तरह अदृश्य हो जाए या फिर नाम बदलकर सामने आए। बहरहाल इस गठबंधन में शामिल होने वाली पार्टियों में कांग्रेस ही एकमात्र राजनीतिक दल है जो वर्तमान में पूरी तरह से सक्रिय है, जबकि बाकी दल न के बराबर दिखाई दे रहे हैं। इसका कारण साफ है। अगर कांग्रेस सक्रिय है तो 5 राज्यों में चुनाव की वजह से है। दरअसल राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ हिंदी भाषी हैं, और मध्य प्रदेश को छोड़ दें तो कांग्रेस की राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सरकार है, जिसे बचाने की कांग्रेस भरपूर कोशिश में लगी हुई है। इसके अलावा भी 3 अन्य राज्यों पर भी कांग्रेस विशेष ध्यान दे रही है। यही वजह है कि कांग्रेस के बड़े नेता 5 राज्यों में चुनाव प्रचार करने में जुटे हुए हैं, लेकिन अन्य गठबंधन दल के सक्रिय नहीं है, क्योंकि इन दलों का इन राज्यों में कोई आधार नहीं है। इन राज्यों में बीजेपी और कांग्रेस ही चुनाव में जुटी हुई है। अन्य दल केवल अपने अपने राज्यों में ही प्रभाव रखते हैं। इसमें आम आदमी पार्टी भी शामिल है, लेकिन संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद से वह ठंडी पड़ती दिखाई दे रही है। इससे पहले आप मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कई रैलियां कर चुकी है। कहा जा सकता है कि इन राज्यों में आप पूरे दमखम के साथ चुनाव प्रचार में जुटी हुई थी, लेकिन अब उसके तेवर ढीले पड़ते नजर आ रहे हैं। अगर गठबंधन के दलों की बात करें तो कम से कम 9 दल ऐसे हैं जो केवल अपने राज्यों में मजबूत हैं। कहा जा सकता है कि इनकी सबसे बड़ी यही मजबूरी भी है। जैसे टीएमसी वेस्ट बंगाल से बाहर सीट नहीं जीत सकती है, उसी तरह बिहार में नीतीश कुमार की जेडीयू और लालू प्रसाद यादव की आरजेडी का जनाधार केवल राज्य में ही है। समाजवादी पार्टी का भी यही हाल है। यूपी से बाहर सपा को कोई भी नहीं पूछता है। उद्धव ठाकरे गुट का भी महाराष्ट्र के अलावा और राज्यों में कोई जनाधार नहीं है। एनसीपी भी इन्हीं पार्टियों के नक्शे कदम पर है। आप पंजाब और दिल्ली में ही दावा ठोक सकती है, लेकिन अन्य राज्यों में वह उतना सक्रिय नहीं है जितना होना चाहिए। अब बात मुख्य मुद्दे पर करते हैं। कहा जा रहा है कि कांग्रेस 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में पूरी तरह से ताकत झोंकना चाहती है। कहा जा सकता है कि कांग्रेस 5 राज्यों में करो और मरो वाली नीति पर चल रही है। दरअसल वर्तमान में इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पर मुद्दा सबसे बड़ा है। इंडिया गठबंधन में शामिल सभी दल अपना अपना नफा नुकसान को देखकर ही सीट बंटवारे पर हामी भरना चाहते हैं। यही वजह है कि कांग्रेस ने फिलहाल गठबंधन से कोसों दूरी बना ली है।
कहने का मतलब यह है कि कांग्रेस 5 राज्यों के परिणाम के बाद ही सीट बंटवारे पर बात करना चाहती है। कांग्रेस का मानना है कि अगर वह इन राज्यों से ज़्यादा सीट जीतती है तो गठबंधन में सीट बंटवारे के दौरान ज़्यादा सीटों की डिमांड कर सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि सपा भी मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रही है, लेकिन कांग्रेस के साथ सपा का गठजोड़ नहीं हो पाया है। अब तक कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में 144 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। राज्य में कुल 230 विधानसभा सीटें हैं। अभी 86 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की जानी बाकी है। सपा कांग्रेस में बात नहीं बनने की वजह से सपा ने मध्य प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। यूपी में भी कांग्रेस और सपा में तकरार बढ़ती नजर आ रही है। यही हाल आप पार्टी का भी है। आप मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अपने दम पर चुनाव लड़ रही है। इसी तरह से वेस्ट बंगाल में भी सीट पर पेंच फंसा हुआ है। गठबंधन में सीट बंटवारा का बड़ा मुद्दा है, जिसकी वजह से गठबंधन में दरार बन रही है। जानकारों का कहना है कि गठबंधन को नकारा नहीं जा सकता है, पर निजी स्वार्थ की वजह से राजनीतिक दलों में एकता नहीं बन रही है। हालांकि गठबंधन में कांग्रेस ही एकमात्र पार्टी है जो सभी राज्यों में सक्रिय है या निष्क्रिय है। यही वजह है कि सभी दल दुविधा में हैं कि उनका भविष्य क्या होगा। अगर आज वे कांग्रेस का समर्थन करते हैं तो आगे जाकर उनके लिए परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। वैसे गठबंधन में धीमी चाल की वजह कांग्रेस है और गठबंधन में दरार की भी वजह कांग्रेस ही है। तो दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें ज़रूर बताएं। इस वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।